जब भगवान का समवसरण लगता है, उसमें मानस्तंभ आदि अनेक भूमियाँ होती हैं, जिन भूमियों में प्रवेश करते हुए भगवान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अनेक भव्य जीव वहाँ तक पहुँचते हैं और उन भव्य जीवों में उन्हीं जीवों को वहाँ पहुँचने का सौभाग्य मिलता है जो जीव इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ आसन्न भव्यता का भाव रखते हैं। यूं तो संसार में अनेक जीव होते हैं, किंतु वे सभी जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो पाते। संसार से मुक्त होने वाले जीवों को ही वहां भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है। अगर आपने कभी वर्धमान स्तोत्र पढ़ा हो, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें एक भाव आता है कि हे भगवान, आप इतने ऊपर जाकर के क्यों विराजमान हो गए? तो वहां लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को तब मुख दर्शन का पुण्य कहा। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हे भगवान, वो आपके मुख का दर्शन नहीं कर सकते। और वह मिथ्या दृष्टि जीव कौन से? तो दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जो मिथ्यात्व के साथ रहते हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। वो बहुत कम जीव होते हैं जो मिथ्यात्व के साथ भी भगवान का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन उनका मिथ्यात्व इतना हल्का होना चाहिए कि वो भगवान को देखने की बात तो दूर रहे, केवल भगवान का समवसरण में दर्शन करने के लिए उनका प्रवेश हो, और जैसे ही वह मानस्तंभ भूमि का दर्शन करें, मानस्तंभों का दर्शन करें, तो उनका मान विगलित हो जाए। इतना मंद मिथ्यात्व जब होता है तब जाकर के हमें भगवान का दर्शन होता है, और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ही केवल भगवान का दर्शन कर पाते हैं। बाकी के जो घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो, असंगी हो, उनकी कभी भी यह योग्यता नहीं रहती कि वह भगवान के मुख का दर्शन कर पाए। जब भगवान का इस तरह से दर्शन करने का भाव जीवों में आता है तो आप देखते हैं कि अपने आप अनेक जीवों की काल लब्धियां उसी समय पर आ जाती हैं। एक अच्छा निमित्त भी कई बार हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए, जब हमारे उपादान भी अपने आप जागृत हो सकते हैं।